हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 15। तो बच्चों, हमने अपना जो कनेक्टिव टिश्यू है, एनिमल टिश्यू के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू आता है उसे कवर कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो बच्चों, मस्कुलर टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। द टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो बच्चों, यह टिश्यू बेसिकली हमारे शरीर में क्या करवाता है? मूवमेंट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो बच्चों, मसल्स में स्पेशली क्या होती है, कैसे मूवमेंट कैसे होती है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तब मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। और यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करवाता है? यह एक स्पेशल खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। वह मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होता है जो क्या करवाता है? मूवमेंट को पॉसिबल करवाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिगर 6.11 में 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स दिए हुए हैं। पहला है स्ट्राइएटेड मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा कार्डियक मसल। तो बच्चों, हमें यही डिटेल में पढ़ना है कि मस्कुलर टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्राइएटेड मसल, सेकंड स्मूथ एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। तो पहला हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्राइएटेड मसल्स के साथ। तो वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल। तो कुछ मसल्स को हम अपनी इच्छा से काम करवाते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, मसल्स को हम अपनी मर्जी से जब मूव कराते हैं, लिम्स होते हैं पैर की मसल्स, तो और उनको अपनी मर्जी से ही रोकते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उन्हें वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और जिन मांसपेशियों में ये एक्शन चल रहे होते हैं उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी शब्द जहाँ पे भी आ जाए बच्चों, उसका मतलब होता है अपनी इच्छा से हम कुछ भी मूवमेंट करवा सकते हैं। दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स। तो बच्चों, इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि हमारी बोन से अटैच होती हैं और मूवमेंट को हेल्प करती हैं करवाने के लिए। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइएशन व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। तो बच्चों, जब हम एक मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ये फॉर एग्जांपल मसल फाइबर है, तो इसमें हमें ना ऐसे दूर से एक डार्क लाइन दिखाई देती है और एक लाइट लाइन। तो ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है। ठीक है, तो इसी वजह से स्ट्राइएशन मतलब लेयर, इस तरह से हमें लेयर दिखाई देती है, एक काले रंग की और एक सफ़ेद रंग की। और इसी डार्क और लाइट बैंड को हम बोलते हैं स्ट्राइएशन, लेयरिंग। और इस वजह से इसका नाम पड़ा है स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर, अब बेसिकली इसके जो सेल्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनके जो सेल्स होते हैं आप देख सकते हो वो लंबे होते हैं, प्लस सिलेंड्रिकल, देख सकते हो आप सिलेंड्रिकल शेप के हैं, अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। तो एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने एक जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिया, मसल सेल फाइबर कवर कर लिया है, जिसका नाम है स्ट्राइएटेड मसल टिश्यू, मसल फाइबर, या फिर हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं, या फिर हम इसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो इसको किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अदर टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements। तो बच्चों, इनवॉलंटरी शब्द जहाँ आ जाए मतलब जो अपने हमारी इच्छा से नहीं होता, अपने आप से होता है। तो जैसे हमारा फूड हम एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप नीचे की तरफ जाता रहता है विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस मस्कुलर वॉल। तो इस तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो बेसिकली क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं और हमारी जो खाना है उसको नीचे तक पहुँचाने में हेल्प कर रही है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। ऐसा तो है नहीं कि आपने खाना खाया और आप उसको गले में ही रख लो काफ़ी टाइम तक, ऐसा नहीं होता। आप जब खाना खाओगे तो बेसिकली वो नीचे जाएगा ही जाएगा। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। तो बच्चों, ऐसी मूवमेंट्स जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको करता है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो नाम हैं, आपको पता होने चाहिए। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आई। अब लोकेशन देखो ये कहाँ पर मिलती है। दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई, जो आइरिस है वहाँ पर मिलती है। इन यूरेटर, यूरेटर में भी आप देख सकते हो, यहाँ वहाँ पर भी ये मसल मिलती हैं। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाई में। द सेल्स आर, अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं सेल्स के क्या हैं।
द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड। तो बच्चों आप देख सकते हो आपके सामने ये सेल्स बने हुए हैं। ये सेल देखो, एक सेल ऐसा है जिसके दो क्या है, एंड दोनों ही पॉइंटेड है। ठीक है बच्चों, यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल, और यहाँ पे कोई भी डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं है, तो ये क्या है, अनस्ट्राइटेड। इसीलिए इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं या तो स्मूथ मसल, या इनवॉलंटरी मसल, या फिर क्या कहोगे, अनस्ट्राइटेड मसल। तो बच्चों ये किसी नाम से भी पुकारी जा सकती है, आपको पता होने चाहिए तीनों ही नाम जो कि इसके करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। फिर लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टाइप, दैट इज़ द कार्डियक मसल, जिसे हार्ट मसल भी कहते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो बच्चों मसल्स होती हैं जो हार्ट की, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। आप खुद भी देख सकते हो, हाथ लगाकर हार्ट के ऊपर आपको साउंड, आपको एक रिदम सुनाई देती है। बेसिकली रिदम होती है लब डब ऐसे। तो दिस वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। और तो ये भी क्या है, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट बीट को आप नहीं चलवाते, वो अपने आप से बनती हैं। तो कार्डियक मसल्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। और जहाँ शब्द कार्डियक आ जाए उसका मतलब ही है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, वो होता है हार्ट में। हार्ट मसल सेल्स अब कैसी है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बच्चों। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, दिखने में तो बिल्कुल स्केलेटल मसल की तरह है, लंबी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। एक तो ये कार्डियक मसल है, सिर्फ हार्ट में होती है, हर जगह नहीं होती। प्लस ये क्या है, ब्रांच्ड, लेकिन स्ट्राइटेड मसल तो ब्रांच्ड नहीं थी। ठीक है, प्लस ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, जबकि हमने स्ट्राइटेड मसल्स में तो बहुत सारे न्यूक्लियस देखे थे। दिखने में ये बेशक कैसी हैं, दिखने में ये बेशक स्ट्राइटेड मसल्स की तरह है, पर इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अलग। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। और प्लस यहाँ पर आपको डार्क और लाइट बैंड भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप यह कार्डियक मसल्स में भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, जो कि लास्ट टिश्यू है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। तो बच्चों इतनी लंबी लाइन में बस यही बात बताई गई है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा होता है उसे स्टिमुलस कहते हैं, और वह आप तक पहुंचता है। मान लो आपने गर्म प्लेट को पकड़ा, तो क्या आपको हीट का अनुभव हुआ? तो हीट का अनुभव कब हुआ? पहले आपकी स्किन में जो रिसेप्टर सेल्स थे, जो नर्व सेल्स थे, उन्होंने मैसेज कहाँ पहुँचाया? ब्रेन को, और ब्रेन ने फिर आपकी मसल्स को कि हाथ पीछे करो, क्या है प्लेट, क्या है गर्म। तो यह मैसेज पहुँचाने वाला काम किसने किया? न्यूरॉन ने। और यह क्या कहलाता है? नर्वस टिश्यू। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये पहले हम पढ़ते हैं कि यह कहाँ प्रेजेंट होती हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। बेसिकली ब्रेन और इसके नीचे एक लंबी रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बेसिकली यहाँ से हमारी क्या निकलती हैं? नर्व्स। ठीक है बच्चों, अब एक न्यूरॉन कैसा होता है? अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग अ थिन hair like parts arise. Usually each neuron has a single long part called the axon and many short branch part called dendrites. तो बेसिकली न्यूरॉन या नर्व फाइबर तीन भागों को मिलाकर बना है। एक तो है सेल बॉडी, तो बच्चों दूसरी है एक्सोन, और तीसरी है डेंड्राइट्स। तो बच्चों अब इसका एक स्ट्रक्चर आप ध्यान में देख लीजिए। इसको स्ट्रक्चर करने के लिए पहले हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये एक डायग्राम है न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन में आप देखो, यहाँ पर एक तो सेल बॉडी है और एक लंबी स्ट्रक्चर है जिसे एक्सोन कहते हैं, और लास्ट में क्या है? नर्व एंडिंग। सेल बॉडी में क्या होता है सर? यहाँ पर सेल बॉडी के आसपास आपको एक्सटेंशन दिखाई देंगी। इन एक्सटेंशन को हम डेंड्राइट कहते हैं। बेसिकली ये क्या करती हैं? मैसेज को रिसीव करने का काम करती हैं और सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। ठीक है, अब सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, और बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसको न्यूरोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि वो किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूरॉन के अंदर। फिर आप देखो एक लंबी सी स्ट्रक्चर जा रही है सीधे, तो इसे हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के ऊपर आप ये ब्लू कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, श्वान सेल कहते हैं। और ये सेल क्या करते हैं? बेसिकली फैट की एक कवरिंग सेक्रेट करते हैं जो इंसुलेशन का काम करती है और मैसेज को यहाँ वहाँ जाने नहीं देती। तो इस शीट को हम माइलिन शीट के नाम से भी जानते हैं। तो जो एक्सोन है लास्ट में
क्या करती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, तो इसको नर्व एंडिंग या फिर एंड प्लेट कहते हैं। और आपको यह भी देखना होगा कि लास्ट में जब नर्व एंडिंग होती है तो यहाँ पर ग्लोबुलर शेप आपको दिखाई देती है, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, और इनके फंक्शन आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट राइज, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन। तो और बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती है जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। तो आपको मैं बता देती हूँ, एनिमल बॉडी में अगर बात की जाए सबसे लंबे सेल की, लॉन्गेस्ट सेल, तो वो कौन सा होता है, न्यूरॉन। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। और इस तरह से बहुत सारे नर्व फाइबर्स जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारी एक पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो बेसिकली मैसेज ब्रेन से कौन लेकर आता है, नर्व, और वही हमारे मसल्स को मूवमेंट करवाता है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इस तरह से बच्चों हमारे शरीर में जो स्टिमुलस है, चेंजेस आते हैं जो इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी जो रिसीव करती है, वह रिसीव किसकी हेल्प से करती है, न्यूरॉन की हेल्प से। और न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। तो चलो बच्चों पहले सबसेक्शन क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो आंसर है मस्कुलर टिश्यू। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? अ न्यूरॉन लुक लाइक अ स्टार। इट हैज़ अ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल। तो फर्स्ट है बच्चों कि ये ब्रांच्ड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, प्लस ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, और यह स्ट्राइएटेड होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियुलर टिश्यू? तो बच्चों यह हमारे जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करता है, प्लस जो इंजर्ड टिश्यू है उनको रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर इसको रीड करें, चैप्टर को एक बार अगर आप रीड करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।